अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस शॉर्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम ये लर्न करने वाले हैं कि किस तरह हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को इंतहाई शॉर्ट टाइम में और इंतहाई परफेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन स्ट्रेट अवे। ऑलराइट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने यहाँ पर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉ भी किया हुआ है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, सिंपली वी नीड ए मैग्नीशियम एटम टू स्टार्ट विद, एंड देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्यू डॉटेड लाइन्स like this. I already have drawn this one for you, so we can save some time. So we have got magnesium atom over here. तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम एटम के इस चार कॉर्नर्स पर, इन चार डॉटेड लाइन के कॉर्नर पर चार नाइट्रोजन एटम्स को ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। हैविंग डन दैट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन चार कॉर्नर्स पर लगे नाइट्रोजन एटम के साथ चार लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के। रिमेंबर दैट इन लाइंस का साइज एक जैसा होना चाहिए। You can see I am drawing them in the right angle, at the right angle, और इनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। सेम साइज का मकसद है ताकि आपके स्ट्रक्चर में सिमेट्री आ सके। अगर लाइन का साइज आपका एक जैसा नहीं होगा तो फिर स्ट्रक्चर में सिमेट्री नहीं आ सकेगी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन लाइन को जिनको हमने ड्रॉ किया है इनके ऊपर इस तरीके से उनको कनेक्ट कर देंगे लाइक ए हट, लाइक दिस। Connect all of these lines. Having done that, जब आप इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे, then again आप क्या करेंगे, इस हर नाइट्रोजन एटम के सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। रिमेंबर दैट ओवर हियर, ये मैं एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडलाइन मैं यहाँ पर इस नाइट्रोजन को लाइन को ड्रॉ किया है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और बिल्कुल एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, और एक लाइन इस नाइट्रोजन के सामने लाइक दिस, और एक लाइन इस नाइट्रोजन के सामने। Then we are going to connect all these lines with these points. See, like this. इस तरीके से आपके पास ये 5 पेंटागोनल स्ट्रक्चर कनेक्टेड विद नाइट्रोजन एटम्स ड्रॉ हो जाएंगे। सो फार आपके पास जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है क्लोरोफिल के हेड का। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अब इसके साथ इसके फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। अब फंक्शन ग्रुप्स को अटैच करने के लिए मैंने एक सिंपल सी स्कीम बनाई हुई है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और वो ये कि फंक्शन ग्रुप जो आपके हेड के साथ अटैच होंगे वो कुछ इस सीक्वेंस में होंगे। E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल, EL फॉर इथाइलिन, M एंड M फॉर मिथाइल, और लास्ट में P फॉर प्रोपियोनेट ग्रुप है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू अटैच दिस फंक्शन ग्रुप विद दिस हेड। अब जो पोजीशन हमारे पास हैं वो ये हैं। इफ यू कैन सी आई एम मेकिंग सम डॉट्स ओवर हियर। तो ये पोजीशन बिल्कुल एक दूसरे के सामने है पोजीशन। इन पोजीशन पर हम फंक्शन ग्रुप्स को अटैच करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है इथाइल C2H5, देन वी हैव गॉट मिथाइल। रिमेंबर दैट क्लोरोफिल ए के अंदर इस पोजीशन के ऊपर मिथाइल होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में इस पोजीशन के ऊपर आपके पास CHO ग्रुप मौजूद होता है। ओके, देन इस पोजीशन के ऊपर आपके पास इथाइलिन ग्रुप होगा, दैट विल बी CH डबल बॉन्ड एंड CH2, एंड अगेन बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप मौजूद होगा, मिथाइल ग्रुप, और बिल्कुल इसके पैरेलल इस पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप मौजूद है, और इसके बिल्कुल सामने वाले ग्रुप के रिंग के अंदर आपके पास एक और CH3 ग्रुप मौजूद होगा। एंड यू नो दैट आई जस्ट टोल्ड यू कि आपके पास जो लास्ट ग्रुप है वो प्रोपियोनेट ग्रुप है, दिस वन प्रोपियोनेट। तो प्रोपियोनेट ग्रुप आपका कहाँ पर अटैच होगा? इट इज गोइंग टू बी अटैच एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन, और ये क्या होगा, C another C, इसके साथ डबल बॉन्ड O एंड 1 O अगेन, और जो बाकी जो पोजीशन पे आपके पास कार्बन है उनके साथ उनकी कार्बन की वैलेंसी को हम पूरा कर देंगे। यू नो दैट कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, सो दिस इज आवर प्रोपियोनेट ग्रुप। नाउ यहाँ पर एक और चीज़, एक और रिंग आपके जो हेड है क्लोरोफिल का उसमें मौजूद होता है। लेट मी जस्ट नंबर, दिस इज योर number 1 pyrrole ring, this is number 2, this one is number 3, and this one is number 4। अब इस नंबर 3 के बिल्कुल नीचे एक और हमारे पास रिंग होता है जो कि पायरोल नहीं होता, जस्ट एक पेंटागोनल रिंग होता है, और इसके लिए हम यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके इन दो को आपस में कनेक्ट कर देंगे। दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिंग 4। रिमेंबर दिस इज नॉट इज पायरोल रिंग। और इसके साथ भी दो फंक्शन ग्रुप्स अटैच होते हैं, एक इस पोजीशन पर जो कि सिंपली डबल बॉन्ड O होगा, और एक इस पोजीशन पर जो कि क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और O एंड CH3।
ऑलराइट, नाउ वी हैव गॉट आवर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्लोरोफिल का हेड. दिस इज योर क्लोरोफिल हेड. Okay, now what we are going to do, we are going to draw the next part of chlorophyll, that is the tail of the chlorophyll, which you can see here, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ की हुई. See, now remember that जो क्लोरोफिल की टेल है उसमें 20 कार्बन एटम्स एंड 39 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. सो आवर क्लिक इज, हमारे पास जो क्लिक है वो क्या है, C20. हमने 20 कार्बन एटम्स अटैच किए हैं. हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रोपेनियट ग्रुप. Alright, so let's attach the phytol tail. What you're going to do, you're going to draw a carbon atom over here and another carbon atom here and another carbon atom here. आपको throughout this phytol chain कार्बन एटम्स को साथ साथ आपने गिनते रहना. सो फॉर मेरे पास 3 कार्बन एटम्स हो चुके हैं. इन 3 के बाद मैं जस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं इनको ट्विस्ट करूँगा ऑन टू सेव द स्पेस लाइक दिस. दिस इज 4th कार्बन, दिस इज 5th कार्बन, 6th, 1 2 3 4 5 6, and this one is 7, this one is 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. आप सोच रहे होंगे कि मैंने 16 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए हैं. आई सेड वी शुड हैव 20 कार्बन एटम्स ओवर हियर. एक्चुअली जो रेस्ट ऑफ द जो बाकी 4 कार्बन एटम्स हैं वो 4 मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में होंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू अटैच द रेस्ट ऑफ द 4 कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप्स. रिमेंबर दैट ये जो कार्बन नंबर 2 और 3 है इनके दरमियान में एक डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा, दिस वन ओवर हियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मिथाइल ग्रुप्स. मिथाइल ग्रुप के लिए भी आपको एक सिंपल एक नंबर को याद रखना है. वो नंबर क्या है, लेट मी टेल यू, वो नंबर है दिस. क्योंकि कार्बन एटम्स जिन पोजीशन पर आने हैं वो होगा 3, देन 7, देन 11 एंड देन 15. इन 4 पोजीशन पर हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप मौजूद होंगे. सो C3 इज ओवर हियर, CH3, C7 इज ओवर हियर, CH3, C11 is over here, CH3, and C15 is over here, CH3. Okay, अब हमें क्या करना है, अब हमने कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है. यू नो दैट कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है. ठीक है, हमने देखना है अब कि जहाँ जहाँ पर कार्बन के बॉन्ड्स इनकम्प्लीट हैं वहाँ पर हमने रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर देना है. Okay, so let's attach the hydrogen atoms. This C1 has 2 bonds, 1 and 2. तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. This C2 has got 1, 2 and 3 3 bonds. यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा. C3 के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स उसके मुकम्मल हैं, 1 2 3 and 4. तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. C4 के साथ 2, C5 के साथ 2, C6 के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम, C7 के साथ 1 हाइड्रोजन एटम, C8 के साथ 2 हाइड्रोजन एटम, C9 के साथ 2, C10 के साथ 2, C11 के साथ 1, C12 के साथ 2, C13 के साथ 2, C14 के साथ भी 2 और C15 के साथ 1 एंड C16 के साथ 3 बॉन्ड्स अभी इसके नामुकम्मल हैं. सो 3 हाइड्रोजन एटम्स. सो वी हैव गॉट आवर phytol tail here, it's completed. नाउ इस हाइड्रोजन के अंदर अभी हमारे पास एक चीज़ नामुकम्मल है और वो है डबल बॉन्ड्स की पोजीशन. उसके लिए बड़ा आसान और सिंपल तरीक़ेकार है. लेट मी चेंज द कलर फॉर यू. अब हमारे डबल बॉन्ड किन पोजीशन पर आएंगे. अगेन हम स्टार्ट करेंगे उसी कार्बन एटम की पोजीशन से जहाँ से हमने इथाइल को अटैच किया था. इन दोनों के दरमियान में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, दिस वन, एक डबल बॉन्ड. अब उसके बाद आप 2 बॉन्ड्स की पोजीशन को स्किप करेंगे, देन एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, फिर एक को स्किप करेंगे, फिर एक और डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, एक और डबल बॉन्ड लगाएंगे, देन स्किप 1 मोर और एक डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ लगेगा. फिर इस पोजीशन को स्किप करके एक डबल बॉन्ड आप यहाँ पर लगाएंगे, फिर इस पोजीशन को स्किप करके एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे, फिर इस पोजीशन को स्किप करेंगे और एक डबल बॉन्ड इस जगह पर, और देन अगेन एक स्किप करके एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर लगाएंगे. रिमेंबर दैट, यू नीड टू मेमोराइज दैट कि डबल बॉन्ड की पोजीशंस क्या है. एक सिंपल फार्मूला क्या है, यू नीड डबल बॉन्ड्स जो तादाद है वो 9 होगी और फर्स्ट डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर 2 बॉन्ड्स को स्किप करके दूसरा बॉन्ड लगाएंगे, देन और फिर हर बार आपको एक बॉन्ड को स्किप करना है और आपको डबल बॉन्ड्स अटैच करने हैं. सो नाउ वी हैव गॉट आवर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर रेडी. यू कैन सी दैट दिस वन, ये हमारी phytol tail है जो कि C20H, दिस इज आवर C20H
39A. So I hope you have learned that. For more videos, do subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz.